बसंतपुर नामक एक गांव में राजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राजू की गांव में एक दुकान थी जिसमें वो मोमोज बनाकर बेचा करता था। पूरे बसंतपुर में केवल राजू की ही एकमात्र मोमोज की दुकान थी, इसलिए सब उसी की दुकान पर मोमोज खाने आते थे। राजू बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाता था, जिस वजह से उसकी दुकान पर हमेशा ही खाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। और राजू के मोमोज के दाम पर प्लेट 20 रुपये होने के कारण लोग 5-5 प्लेट मोमोज खा जाते थे। ऐसे ही एक दिन राजू की दुकान के सामने एक चाट वाला अपनी रेडी लगा लेता है और उसके चाट के दाम 70 रुपये से स्टार्ट थे। एक दिन राजू उस चाट वाले से पूछता है, भैया तुमने चाट का दाम इतना महंगा क्यों रखा हुआ है? और भी तो चाट वाले हैं यहाँ जो 25 रुपये प्लेट चाट देते हैं। हाँ देते होंगे, पर मेरे पास 70 रुपये पर प्लेट में ही मेरे सारे चाट बिक जाते हैं, तो मैं 25 रुपये क्यों बेचूं? इस चाट को तैयार करने में लागत ही मेरे को 20 रुपये आती है और इसमें मैं 70 रुपये बेचता हूँ। इससे मुझे बहुत मुनाफा होता है और मेरा चाट स्वादिष्ट होने की वजह से लोग तो यहाँ आते ही रहते हैं। चाट वाले की बातें सुनकर रमेश के मन में ख्याल आता है, मोमोज तो मैं भी बहुत स्वादिष्ट बनाता हूँ, तो क्यों ना मैं भी अपने मोमोज के दाम बढ़ा दूँ। जब लोग 70 रुपये एक चाट के दे सकते हैं तो मेरे मोमोज के लिए पर प्लेट 30 रुपये तो दे ही देंगे। ऐसा सोचकर राजू अगले दिन अपने मोमोज के दाम बढ़ा देता है और 20 रुपये से हटाकर 30 रुपये कर देता है। अरे राजू भैया, आपने मोमोज के दाम अचानक से क्यों बढ़ा दिए? कल तक तो आप इसे 20 के दे रहे थे। अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि मंडी में प्याज कितना महंगा हो गया है और हरी सब्जियां भी तो बहुत महंगी हो गई है। इनको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा लागत आ रही थी, इसलिए मुझे मोमोज के दाम बढ़ाने पड़े। अच्छा ऐसी बात है तो कोई नहीं, आप मेरे लिए 2 प्लेट मोमोज लगा दीजिए। ऐसे मोमोज के दाम बढ़ने के बाद भी लोग राजू की दुकान पर मोमोज खाने आया करते थे, क्योंकि राजू के मोमोज इतने स्वादिष्ट होते थे कि खाए बिना लोगों का मन नहीं मानता था। और पूरे गांव में एक ही मोमोज वाला भी था। थोड़े दिन तक राजू ने 30 रुपये पर प्लेट मोमोज बेचे, लेकिन अब उसके मन में लालच आ गया था। 30 रुपये पर प्लेट में ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है मुझे मोमोज के दाम 50 रुपये कर देने चाहिए। बाजार में सब्जियां भी तो बहुत महंगी हो गई हैं। हाँ यही ठीक रहेगा। मैं कल से ही मोमोज के दाम 50 रुपये प्लेट कर दूंगा। मेरे मोमोज स्वादिष्ट तो होते ही हैं, लोग भी आराम से 50 रुपये पर प्लेट के दे जाएंगे। ऐसे ही अगले दिन राजू मोमोज के दाम 30 रुपये से हटाकर 50 रुपये पर प्लेट कर देता है। अरे भैया, आपने इतना ज़्यादा मोमोज के दाम बढ़ा दिए। कल तक तो आप 30 रुपये बेच रहे थे और आज अचानक से 50 रुपये। ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है भैया। आप तो पूरे बाजार में अकेले मोमोज वाले होने का फ़ायदा उठा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है दिन प्रतिदिन सब्जी कितनी महंगी होती जा रही है। इस वजह से मुझे मोमोज को बनाने में बहुत लागत आ रही है। मैं क्या करूँ, इस वजह से मुझे मोमोज के दाम भी बढ़ाने पड़ गए। हाँ मैं मानता हूँ भैया कि सब्जी महंगी आ रही है, पर इतना महंगा? देखो भैया, मुझसे बहस मत करो। अगर तुम्हें मोमोज खाने हैं तो पैसे दो और नहीं खाने हैं तो आगे जाओ। लाइन में और भी ग्राहक लगे हैं। केवल तुम्हारे एक मोमोज ना खाने की वजह से मेरे मोमोज बिकना बंद नहीं हो जाएंगे। तुम्हें नहीं खाना है तो तुम आगे जा सकते हो। राजू के इस व्यवहार से रोहन वहां से बिना मोमोज खाए ही चला जाता है, लेकिन राजू द्वारा की गई बेइज्जती रोहन बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह राजू को सबक सिखाना चाहता था। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि पूरे गांव में वह एक ही मोमोज बनाने वाला है और उसके मोमोज भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, पर इतना महंगा? मोमोज खिलाने के नाम पर वह लोगों को लूट रहा है। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मेरी मानिए तो आप भी मोमोज का ठेला लगा लीजिए। आप भी तो कई दिनों से काम ढूंढ रही हैं। किसी के यहाँ नौकरी करने से अच्छा है आप खुद का अपना काम खोल लीजिए। हाँ ये ठीक रहेगा। मैं भी राजू की तरह मोमोज की रेडी लगा लूँगा। मैं कल ही शहर जाकर मोमोज बनाना सीखूँगा। रोहन अगले दिन ही शहर निकल जाता है और मोमोज की एक बहुत बड़ी दुकान पर मोमोज बनाना सीखने लग जाता है। उस दुकान पर कई प्रकार के मोमोज बनाए जाते थे, जैसे कुरकुरे मोमोज, पनीर मोमोज, अफगानी मोमोज और भी कई प्रकार के मोमोज उस दुकान पर बनाए जाते थे।
कुछ ही दिनों में रोहन मोमोज बनाना सीख जाता है। इसके बाद वह अपने गांव वापस लौट कर आता है और वहां पर मोमोज की एक रेडी डालता है। उसकी रेडी पे कई प्रकार के मोमोज थे, जैसे कुरकुरे मोमोज, फ्राई मोमोज, स्टीम मोमोज, अफगानी मोमोज और भी कई प्रकार के मोमोज उसकी दुकान पर थे। इतने सारे विभिन्न प्रकार के मोमोज देखकर लोग उसकी दुकान पर आते हैं। अरे भैया ये क्या है, हमने तो आज तक केवल स्टीम मोमोज ही खाया था, आपने तो मोमोज का पूरा खानदान ही बना डाला। अरे भैया एक बार खा के तो देखिए, एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा ऐसी बात है, तो एक प्लेट लगा दो मेरे लिए। वैसे इन मोमोज का दाम क्या है? स्टीम मोमोज 25 रुपये प्लेट से स्टार्ट है और बाकी के मोमोज 30 रुपये प्लेट। क्या भैया, एक तुम हो जो 20 रुपये प्लेट मोमोज दे रहे हो और वही राजू 50 रुपये प्लेट मोमोज बेच रहा है। पूरे गांव में एक ही मोमोज वाला होने के कारण हमें उसी के पास से मोमोज खाने पड़ते हैं। कोई बात नहीं भैया, अब मैं आ गया हूँ ना, आप मेरे यहाँ से मोमोज खा लेना। ऐसे करके रोहन की दुकान पर कई सारे ग्राहक आते हैं और मोमोज खाने लगते हैं। पता नहीं ये कहाँ से मोमोज बनाना सिखाया, मेरा तो पूरा धंधा ही चौपट कर दिया इसने। मेरे सारे कस्टमर इसकी दुकान पर जा रहे हैं। इतना अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था मैं, पता नहीं इसको क्या लगी पड़ी थी जो ये भी मोमोज बेचने चल पड़ा। रोहन के मोमोज के दाम कम होने की वजह से राजू के सारे ग्राहक रोहन की दुकान पर जाकर मोमोज खाने लगे। रोहन की दुकान पर कई प्रकार के मोमोज होने की वजह से लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगते और लोग नए नए स्वाद चखने के लिए उसकी दुकान पर आते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ राजू का काम बिल्कुल बंद पड़ जाता है। उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता है, जिस वजह से थोड़े ही दिन में राजू को अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाती है और वह हमेशा के लिए अपनी दुकान बंद करके वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा लालच करने की वजह से कभी अपना ही बना बनाया काम बिगड़ जाता है और हमारे पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता।